रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज गणेश चतुर्थी के दिन बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इतना महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन में आप लोगों को क्या पता चलेगा, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर उनका रोल्स क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना, वो क्या है। गणेश जी हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और सभी देवी देवताओं में सबसे आगे क्यों हैं। अच्छा, निधि तिवारी माता जी कह रही कि नो साउंड। ओके, माता जी अभी आवाज आ रही क्या? हाँ माता जी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे कंफर्म करिए यहाँ से आवाज है। हाँ माता जी आवाज जो है आ रही। माता जी प्लीज अपना चेक करिए। तो जो है एक बार अपना साउंड चेक कर लीजिए माता जी। तो जो है जो गणेश जी के बारे में हम लोग चर्चा क्या क्या करेंगे, गणेश जी के बारे में ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार हमारे जीवन में उनका महत्व क्या है। ऐसी क्या खास बात है कि इतने 33 करोड़ के देवी देवता हैं हमारे पास, लेकिन उन सब में भी जो सबसे ज्यादा पूजनीय है, सबसे पहले यानी अगर आप कोई भी कार्य करते हैं घर में, तो उस घर में सबसे पहले क्या होता है, गणेश जी की पूजा होती है। आप चाहे शादी करिए, चाहे आप जो है शादी करके अगर पुत्र प्राप्त होता है तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रयास करिए, चाहे आप जो है गर्भाधान संस्कार करिए, चाहे आप उपनयन संस्कार करिए, चाहे आप कोई भी आप जो है संस्कार करें। आप अगर अन्नप्राशन भी करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा होती है ना। अगर आप जो है वो भी छोड़े, जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भी गणेश जी की पूजा होती है। यानी ये जो सारे के सारे जितने पूजा हो रही है हमारी, गणेश जी की जो पूजा हम लोग करते हैं, आखिरकार क्यों? 33 करोड़ के देवी देवता हमारे पास से, 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़, उनमें से गणेश जी को ही क्यों गणपति, गणेश, गण मतलब गणेश मतलब गणों में ईश, यानी जितने भी देवी देवता हैं उन सब में जो सबसे प्रमुख हैं वो गणेश क्यों हैं? अरे जो राजा है वो इंद्र है, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। तो भी गणेश जी को ही क्यों पूजा जाता है? तो देखिए क्या है, हर ब्रह्मा जी के, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो ब्रह्मा एक फिर से षष्ठी पूरी खत्म होती है, फिर से शुरू होती है। ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तो पूरे जो है सब पूरा फिर से चतुर्युग शुरू होता है, खत्म होता है। और फिर देवताओं को फिर से क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं ना, ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, गर्भोदशा विष्णु आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सारे देवता फिर उनके आगे आते हैं। अब जब सारे देवी देवता आ गए तो अब उन देवताओं में पद डिसाइड होता है कि किसको कौन सा पद दिया जाए। तो जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री एक पद है,
वैसे ही सारे सारे जितने भी आप देख रहे हैं, इंद्र एक पद है, ब्रह्मा एक पद है, गणेश एक पद है, शिव एक पद है, ये सारे पोजीशंस हैं। ये तो जो है वायुदेव जो बनेंगे, आपके समय वायुदेव कौन बनेंगे? जैसे अपने सरकार में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, मिनिस्टर कौन होंगे, है ना, हम लोग ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं ना कौन मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम यानी पूरे टाइम मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये संभव नहीं है। कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए। तो और रामायण में एक चीज ये भी आती है कि जब शिव जी का शादी पार्वती जी से हो रही थी, तब क्या हो रहा था, शिव विवाह जब हो रहा था तो उन्होंने गणेश जी की स्थापना करी थी अपनी शादी में। कहते जब अपना गणेश जी अपना कैलेंडर देख रहे थे पलट के, अपनी मम्मी पापा का कैलेंडर, वो क्या बोलते हैं, एल्बम देख रहे थे पलट करके, तो देखते अरे इसमें तो मैं भी हूं। यूजुअली बच्चे माँ बाप की शादी में नहीं होते हैं, लेकिन अरे मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूं। ऐसा क्या है, मतलब गणेश जो पद है वो तो सदा सदा के लिए है, वो चिर है। वो जो चिर है गणेश का पद, वो पद जो है सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, क्या हुआ था जब जो है गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, और फिर उनको इतना बड़ा पद कैसे मिला। एक बार पार्वती माता जी स्नान करने के लिए, पहले तो वो ध्यान में बैठी नहीं, फिर स्नान करने के समय पर उन्होंने क्या किया, अपने सारे शरीर के जो है जितना उनके शरीर में जो मैल जमा हो गया था उसको निकाला उन्होंने, मिट्टी पूरा, और निकाल करके उन्होंने एक पुतला बनाया, और उस पुतले को बना करके उसमें जान डाल दी, और वो बन गए उनके पुत्र गणेश। लेकिन अभी तक गणेश नहीं है, अभी वो पार्वती पुत्र हैं। तो अलग अलग कथाएं आती है, मैं आपको 2-3 कथाएं सुनाऊंगा, अलग अलग युगों की कथाएं, ताकि आपको पता चले, जो भी कथा सुने तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कथा सुनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कथा तो उसमें नहीं सुनाई गई, ये कथा तो इसमें सुनाई नहीं गई, ये तो अलग कथा है, हमने तो ये सुना है और उन्होंने तो ये सुना दिया। तो किसी युग में ये लीला हुई कि गणेश जी को पार्वती माता ने ऐसे बनाया और उसमें जान डाली और अपना स्नान करने चली गई। उन्होंने बोला देखो किसी को अंदर मत आने देना, तुम बाहर बिल्कुल बैठ करके पूरी, जब तक मैं ना बोलूं या कोई भी है उसको अंदर मत आने देना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। गणेश जी कहते ठीक है। शिव जी बाहर से आए अपनी तपस्या पूरी करके, घूम फिर करके जब देखा तो कहते मैं अंदर जाना चाहता हूं। वो जाने लगे तो गणेश जी रोकने लगे, नहीं अंदर नहीं जाना है, नहीं जाना। तो गणेश जी, शिव जी ने कहा मुझे रोक रहा है। शिव जी ने सीधे गर्दन काट दी। अब जब अंदर गए तो शिव जी थोड़े से, उनकी भरकुटियां थोड़ी टेढ़ी थी। पार्वती देखते ही समझी एक अच्छी पत्नी की तरह कि अरे ये भरकुटी टेढ़ी है, मतलब लगता है मैंने जो खाना है वो समय से नहीं बनाया, लगता है ये समय से उनको नहीं दे पाई होंगी, इसलिए शायद गुस्सा होंगे। चलो मैं करती हूँ, जल्दी से खाना लगा देती हूँ। उन्होंने प्रसाद लगाया, 1 थाली 2 थाली। अब शिव जी कहते हैं यहाँ तो अकेला मैं हूँ, दूसरा कौन है, ये दूसरी थाली किसके लिए? क्या मेरा पुत्र गणेश बाहर खड़ा, उसको बुलाना क्या? अरे उसका तो मैं गर्दन काट के आ गया हूं। माता जी ने थाली वापस ले ली, कहते पहले उनको जिंदा करो। ये क्या कर दिया आपने? मैंने उसको सुरक्षा के लिए अपने लिए खड़ा किया था। अब शिव जी परेशान, ठीक है चलो एक काम करते हैं, इनको जो है मैं अगर मारने की क्षमता रखता हूं तो मैं जिंदा भी कर सकता हूं। उनके पास एक क्षमता है, शिव जी के पास ये शक्ति है। अब उस शक्ति के अनुसार उन्होंने क्या किया कि जो है हाथी के बच्चे का सर उस शरीर में सिट किया और वो बन गए उस गजानन बन गए। तब से उनका नाम पड़ गया गजानन। अब गजानन पर उनका नाम पड़ गया। अब जब गजानन है तो जो है अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है उनका, अब एक जगह ये आता है कि गजानन है और धीरे धीरे उनके और नाम आते हैं, और वो सारे नाम अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे विघ्न विनाशक गजानन। अब विघ्न विनाशक नाम कैसे पड़ा? इनको वो पद मिला, वो शक्ति दी गई कि आप जितने भी भौतिक विघ्न हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो इससे किसी भी पूजा की शुरुआत में जो गणेश जी का नाम लेगा, पूजा करेगा, उनको उनके लिए कहते हैं कि उनका आराम से भौतिक विघ्न जितने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक हम ये समझ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि ये हुआ कि भाई अब 33 करोड़ के देवी देवता हैं, इन सब में से कौन ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जो जिसकी पूजा सबसे शुरू में होनी चाहिए। ये प्रश्न हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, सब लोग की रेस होगी, सारी देवी देवताओं की रेस होगी। अब सारे देवी देवता अगर रेस करते हैं
तो जो है इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर 3 बार लगा करके वापस आ जाएगा, उसका क्या होगा, उसको वहां पर वो और यहाँ पर इस दूरी से शिव जी के प्लेस से स्टार्ट होगा, और जो तीनों चक्कर लगा के आएगा उसको क्या प्राप्त होगा, उसको जो है ये प्राप्त होगा क्या, सबसे पहले उसको प्राप्त होगा कि उसकी पूजा सबसे पहले होगी। अब अगर उसकी पूजा सबसे पहले होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी रेस शुरू हो गई। अब जो है सब रेस शुरू कर लिए, तो जो है कहते हैं कि अब जब शुरुआत हुआ तो कार्तिकेय के पास तो पीकॉक है, धाए धाए उड़ने वाला। अपने पास ब्रह्मा जी के पास बिल्कुल बढ़िया उड़ने वाला स्वान है, हंस है, उड़ सकते हैं आराम से, सब उड़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, अब जब गणेश जी ने बोला शंकर जी से, पापा जी पापा मुझे भी थोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो शंकर जी कहते ठीक है जाओ जाओ पार्टिसिपेट तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने पूरे रेडी हो गए, तैयार हो गए, तो अपना अपना वाहन ढूंढे, तो वाहन उनका क्या है, चूहा मूषक। वो मूषक क्या है, वो मूषक क्या करता है, उसके जानते हैं मूषक की हलचल कितनी होती है, वो भागता रहता है, वो कभी एक जगह ठहरता नहीं है। मूषक एक जगह नहीं ठहरता। मूषक कहां पर रहता पता है ना, मूषक हमेशा चंचलता में रहता है। वो जरा से सामने देखेगा तो भाग लेगा, इधर भागेगा तो उधर भाग लेगा, थोड़ा सभी इधर जाएगा तो इधर उधर वो भागता रहेगा। तो अब जो है, और सबसे स्लो मोशन में चलने वाला कितना भागेगा, उसमें गणेश जी विराजमान है। तो गणेश जी को के एक साथ एक खास बात क्या है कि वो दौड़ रहे हैं। अब क्या खास बात है, वो जो है उनको मोदक बहुत पसंद है। अब जानते हैं जो ब्राह्मण है उसको मोदक कितना पसंद होता है, ब्राह्मण को मोदक इतना पसंद होता है या मिठाई इतनी पसंद होती है, वो खाता रहता है। तो यूजुअली आपको जो ब्राह्मण दिखते होंगे बड़े मोटे मोटे दिखते होंगे जो पूजा कराते हैं पंडित लोग। अब जब पंडित लोग पूजा करा रहे हैं और तो ऐसे वैसे वो मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे गणेश जी उनको मोदक इतना पसंद है, एक बार खाना शुरू करते हैं तो खाते रहते हैं, तो उनका पेट भी बिल्कुल गोल गोल मोदक जैसा हो गया। लेकिन उसमें इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके ऊपर हाथी के बच्चे का सर लगा है, तब भी देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। अब वो जब भाग रहे हैं तो पसीने बिल्कुल, अरे चूहा तो भागेगा नहीं, मैं ही भाग लेता हूं। तो जो है अब सेम समय पर जब सारे देवी देवता इधर भाग रहे हैं, तो कहते हैं नारद जी वहां से चले आ रहे हैं कि सब रेस। तो अब नारद जी जब आ रहे हैं तो सब लोग सोच रहे हैं कि अगर एक बार नारद जी के पास रुक गए, अगर एक बार उनको हमने प्रणाम कर दिया झुक करके, तो हमको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी आशीर्वाद क्या होगा, पूरी कथा सुना देंगे कोई ना कोई। इससे अच्छा है कि मैं सीधे सीधे क्या करें, हम भागते रहे। तो ऐसे करके भागते रहे के बाद हम प्रणाम कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे कि हम आपको देख के रुके नहीं। वो भागे जा रहे। तो जो कथा आपने सुनी होगी, उस कथा के अलावा ये दूसरी टाइप की कथा आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग लीलाएं हुई हैं, ये समझ लीजिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आप एक युग की आपको लीला सुना रहा हूं, अलग अलग समय पे अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो आप उधर से आ रहे नारद जी, सब तो भाग गए, अब गणेश जी भी ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। तो नारद जी ने बोला, तो जब नारद जी को देखा तो उनको, अब मैं रेस में तो सबसे पीछे हूं, इससे अच्छा मैं उनको प्रणाम ही कर लूं। अब उन्होंने प्रणाम किया तो जो नारद जी कहते हैं, हाँ भागो भागो। कह रहे भागेगा, आप जैसे संत सामने अगर खड़े हो तो मैं भागूंगा क्या, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं, मतलब आपको प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कहते सच में रेस में हार जाओगे? कह नहीं, मुझे उस रेस में भले हार जाऊं, लेकिन एक संत का साथ अगर मुझे मिल रहा है, साधु का साथ अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं उस रेस को नहीं हारना चाहता। और वो जो है खड़े हो गए। आप कहते ठीक है, तो चलो तुम क्या चाहते हो? कहते मुझे अपने आपकी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। कहते ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलेगी, बैठो अब मैं तुम्हें सुनाता हूं बैठ के कथा। कहते हाँ सुनाइए। क्या पक्का, आर यू श्योर? हाँ आई एम श्योर, आप सुनाइए। कहते ठीक है, अच्छा तो सुनो फिर बैठ करके। कहते अब मैं तुमको ये रेस जीतने का राज बताने वाला हूं। कहें तो देखिए, हम भौतिक जगत की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, और दौड़ते 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 क्या हो रहा है, हमारे पसीने छूट जाते हैं। और पसीने छूटने के बाद भी हम क्या होते हैं, जिंदगी भर क्या रहते हैं, कभी भी रेस में जीत नहीं पाते।
अगर आप घर परिवार में हैं, आप परिवार वालों को खुश करने के लिए पूरी जान लगा देंगे तो भी परिवार वाले अंत में खुश होंगे कि पता नहीं, वो हमेशा दुखी रहेंगे। बॉस है, आप उसको खुश करने के लिए खूब ऑफिस में काम करेंगे, पूरा जान लगा देंगे, लेकिन अंत में बॉस क्या होगा, आपसे दुखी ही मिलेगा। समाज के लिए आप कितना भी प्रयास करें तो जो है वो पूरा कितना भी प्रयास करें, लेकिन समाज क्या होगा, आपको बिल्कुल ठोकर मार देगा। एक समय आएगा जब चैतन्य प्रभु जी कह रहे हैं कि गणेश प्रभु जी, श्री गणेश जी ब्रह्मचारी हैं कि मैरिड हैं, वो शादीशुदा हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। तो कहते हैं कि अब जब गणेश जी मिले तो हम लोग क्या होते हैं, जो भौतिक संघर्ष है उसको लगातार करते रहते हैं। उन्हीं भौतिक संघर्ष में सारे देवी देवता जितने तो भाग रहे रेस में, कि क्यों, ताकि मेरी पूजा पहले हो, वो रेस हो रही है। इधर नारद जी क्या है, परम वैष्णव है, और हमें जब वैष्णव संघ मिले ना तो किसी भी भौतिक रेस, यानी कहते हैं ना, अरे प्रभु जी अगर हम आधे घंटे की आपकी भागवतम सुन लेंगे 9:30 से 10, तो हो सकता है उस वक्त मैं ऑफिस की एक मीटिंग मिस कर दूं और मेरी नौकरी चली जाए, या वो 9:30 से 10 मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, या वो 9:30 से 10 मुझे बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं, या वो 9:30 से 10, अच्छा ठीक, कर लो, सारे काम कर लो। लेकिन अगर ये शास्त्र का संग मिल रहा है हमें, तो शास्त्र के संग को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र भागवतम का संग जो मिलता है वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। डेली मंडे से फ्राइडे को 5 ही दिन, तो 5 दिन होता है ना, और आधे घंटे टोटल 5 दिन में केवल 3.5 घंटे, 3.5 घंटे नहीं, 2.5 घंटे, केवल 2.5 घंटे आपको देना होता है। वो भी हमसे नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत की भीड़ में इतना भाग रहे हैं, इस रेस में इतना भाग रहे हैं कि हमें जीते या हारे या क्या करें हमें पता नहीं। हम जिस जगत की जो है इस पे सफलता के लिए भाग रहे हैं, वही सफलता के लिए देवी देवता भाग रहे हैं। लेकिन एक से जब कोई साधु मिलता है तो कहता है, देखो बेटा इतना जगत में भागने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सफलता का राज बताता हूं, जिससे तुम्हें तीनों ताप खत्म हो जाएंगे, केवल और केवल सफलता ही सफलता मिलेगी। और वही बात किसने बोली है? गणेश जी को नारद जी बोल रहे हैं। अब गणेश जी बैठे हैं, अब उनसे पूछते हैं, अच्छा बताओ कि नारद जी कहते हैं तुमको क्या करना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मतलब क्या क्या समस्या है इस समय, किस चीज के लिए तुम लोग दौड़ रहे हो? क्या बोला गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा लगाने हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। अच्छा ब्रह्मांड क्या है, इसके जो तत्व है वो क्या है? तत्व तो कहते हैं, अच्छा याद आ गया मुझे, तत्व ये है, क्योंकि देखो गणेश जी जो है को बहुत कुछ प्राप्त हुआ इसके बाद, वो आपको बताऊंगा 1 सेकंड में। उन्होंने सोचा, मैं जब महाभारत का जो है, जब व्यास देव जी ने जो है महाभारत के लिए मुझे लिखने के लिए बुलाया था, उसमें भीष्म पर्व में एक उन्होंने भगवत गीता लिखाई थी, और उस भगवत गीता के अंदर उन्होंने जब लिखवा रहे थे तो एक श्लोक आया था कि जहां पे भगवान बोलते हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। अरे उनके आध्यात्म जगत में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न आग है। तो यानी ये जो आध्यात्मिक जगत में जो चीजें नहीं है, यानी वहां ना दुख है, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, ना ये सब चीजें नहीं है, मतलब वो सब चीजें कहां पर है? भौतिक जगत में। भौतिक जगत में क्या है? दुख भी है, कुंठा भी है, समस्याएं भी हैं, परेशानियां भी है, रोना भी है, गाना भी है, चिल्लाना भी है, सब कुछ यहां पर है। आनंद नहीं है बस। आनंद कहां पे? आध्यात्मिक जगत में। जिस आनंद को हम सोच रहे हैं वो दुख का छोटा सा हिस्सा है, यानी बहुत बड़ा दुख में छोटा दुख बचा, इसलिए आनंद हमको लग रहा है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद तो केवल आध्यात्मिक जगत में। तो उनको लगा यहाँ के जो 3 एलिमेंट होने चाहिए जो आध्यात्मिक जगत में तो नहीं है, तो पक्का वो भौतिक जगत में होंगे। कौन से? कहते हैं आग, सूरज और चंद्रमा, ये 3 है तत्व। महाराज जी कहते हैं वाह बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी बुद्धि, उतनी बड़ी मेमोरी। सोचिए जब जो है गणेश जी, जब व्यास देव जी को लिखना था महाभारत, वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अरे मुझे ऐसा कोई व्यक्तित्व तो बताइए, कोई, मैं तो केवल आंख बंद करके फोकस्ड होकर के बिल्कुल लिखूंगा, मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर के पूरी कथा जो है मैं सोचूंगा, तो मैं चाहता हूं मैं बोलूं और कोई उतना स्पीड से लिखने वाला होना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, एक है ना गणेश जी, वो जो है उनके साथ खास बात क्या है, उनके पास एक दांत है। वो दांत जो है वो परशुराम ने तोड़ा है। वो दांत कहें परशुराम ने दांत तोड़ दिया, क्यों? कि एक बार की कथा है कि शिव जी पार्वती जी अपने वन में थे, एकांत में, उन्होंने बोला था किसी को अंदर मत आने देना, हम बाहर आएंगे तो बोलना। और तभी जो है ये बाहर रक्षक की भांति खड़े थे और मतलब सिक्योरिटी गार्ड की तरह, लेकिन तभी वहां से परशुराम आ गए और उन्होंने बोला मुझे मिलना है। इन्होंने मना किया, उनको गुस्सा आ गया, उनको बाद में वैसे भी गुस्सा आ जाता है, और उन्होंने फिर बाद में अचानक युद्ध हुआ तो अब उन्होंने अपने फरसे से बिल्कुल मतलब कहते गर्दन काटने ही वाले थे, तभी शिव जी बाहर आए। कहते अरे क्या करो मेरा बेटा ये इसी के गर्दन काट दोगे क्या? कभी का फरसा टूट गया, हाथ नीचे भी जाएगा तो एक दांत मिलेगा और दांत गिर गया, देखो दांत दिव्य दांत बन गया, उससे वो जो भी लिखते हैं बड़ी स्पीड से लिख लेते हैं। अरे वाह, ठीक है तुमको भेजिए। गणेश जी को याद किया गया, गणेश जी नीचे आए। हाँ व्यास जी क्या सेवा है? देखिए मैं तो महाभारत लिखने वाला हूं, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो बड़ी स्पीड से लिख सके। ठीक है वेद व्यास जी, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं रुकूंगा नहीं कहीं पर। आप बोलते जाओगे मैं बस धड़ 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 लिखता रहूंगा, धड़ 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 बोलते रहना, जहां रुक गए मैं वही अपना दांत अपने साथ लेके चला जाऊंगा। वेदव्यास जी कहते बड़ी समस्या है। उन्होंने भी दिमाग लगाया, कहे तो बड़े बुद्धिमान है, मुझे भी थोड़ी बुद्धि का देना पड़ेगा परिचय। उन्होंने बोला देखो एक काम करना, कि एक काम बिल्कुल अच्छे से करना, कि जो भी मैं बोलूं उसको पहले सुनना और समझना, समझ करके अगर आपको उसमें एग्रीमेंट हो, अप्रूवल हो तो ही लिखना। गणेश जी कहते ठीक है। अब गणेश जी ने बिल्कुल इस चीज को मान गए, और जो भी वेद व्यास जी बोलते थे गणेश जी उसको सुनते थे, समझते थे और फिर लिखते थे। तो अब ये तो गणेश जी तो कहां से हैं? देवता हैं, वो तो ऊपर से हैं। वेद व्यास जी तो बेचारे धरती में लीला कर रहे हैं भगवान। अब वो उनको तो जो है नित्य क्रिया के लिए जाना पड़ेगा। कहते हैं मैं तो बोलता रहूंगा और इनकी कलम रुकनी भी नहीं चाहिए। तो जब भी उनको नित्य क्रिया के लिए जाना होता था वो एक कठिन सा श्लोक बोल देते थे। अब गणेश जी सोचते रहते थे इसको मैं अप्रूवल देने के लिए पूरा रिव्यू करना बड़ा मुश्किल होता है, तो रिव्यू करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब वो सोच रहे हैं बिल्कुल फाइनलाइज कर रहे हैं, और जब तक वापस आते थे तब तक वो सोच पाते थे, तो उन्होंने लिखा, ऐसे चला था। तो इस तरह से करके पूरी महाभारत लिखी गई थी। और उसमें गणेश जी जहां जहां भगवान ने बोला है मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ, मेरे द्वारा सब कुछ हुआ है, गणेश जी ने उसको अप्रूवल दिया, हाँ प्रभु आप ही के द्वारा सब कुछ हुआ है, हम मानते हैं ये चीज। भगवान ने जहां जहां अपने आप को बोला है यज्ञाता कर्मणो अन्यथा, अरे केवल भगवान के लिए ही कर्म करना है, विष्णु के लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। कहते हाँ मैं इस चीज को मानता हूं। उन्होंने इसको अप्रूवल दिया और लिखा। तो भगवान की हर बात को गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा, उन्होंने उनके अप्रूवल के साथ ही हुआ ये चीज। तो गणेश जी को सब कुछ पता है और वो मानते हैं। तो मैंने पीछे नरसिंह भगवान की भी फोटो लगा रखी है। क्यों लगा रखी है अभी आपको दिखाई देगा। तो जो है गणेश जी क्या है, गणेश जी हमारे बिल्कुल विघ्न हरता है। कैसे बने अभी पता चलेगा आपको, और नरसिंह भगवान की फोटो साथ में क्यों ये भी पता चलने वाला है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनते रहिए, कान खोल करके अपने। अब गणेश जी पूरा जो है लिखे, उनको पूरा ज्ञान था और उस चीज को उनको पता था भगवान कौन है, और ये पूरा लिखा। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता में भी लिखा है ना। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी क्या लिखा है उसको मैं आपको दिखाता हूं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने ये लिखा है, कहते हैं ब्रह्मा जी कि यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगतत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं यत पाद पल्लव, जिनके यत पाद, पाद मतलब पैर, दोनों पैरों को, युगम दोनों पैरों को, विनिधाय धारण किए, कुंभा तो हाथी जी आप देखते होंगे दो ऐसे ऐसे ऐसा बना होता शरीर हाथी का थोड़ा सा, उसमें वो दोनों को समय धारण किए, द्वंद्वे दोनों कुंभ में यानी इधर उधर सर में धारण किए, प्रणाम समय स गणाधिराजा, और प्रणाम कर रहे हैं है ना, गणों में अधिराज कौन, गणेश जी। किस लिए, ताकि उनको विघ्नान विहंतु मलमत्स्य जगतत्रयस्य,
यानी उनको जो है, ताकि वो उनको क्या मिल सके, उनको ये मिल सके, उनको इतना ज्ञान मिल सके, ताकि उनको इतनी शक्ति मिल सके, ताकि हम सबका क्या कर रहे हैं, वो इतनी शक्ति प्राप्त हो जाए, हमारे सारे विघ्नों को हर सके, है ना, हमारे सारे विघ्नों को हर सके, ये उनको शक्ति प्राप्त हो। ये उन्होंने, इसीलिए वो पूरे समय अपने अपने सर में उनको धारण किए रहते हैं, पूरे समय अपने सर में धारण किए रहते हैं। उनके कितने यत पाद पल्लव युगम, यानी कि इनके भगवान कृष्ण के पैरों धारण किए रहते। ये है हमारे गणेश जी, इसलिए उनको मिलता। और ये तो फिर कहें अच्छा इसमें ये कहां से आ गए, हमारे नरसिंह भगवान कहां से आ गए? अरे नरसिंह भगवान यहां से आ गए। कहां से? नरसिंह भगवान जो है जब आए तो किसका विघ्न हरने आए? अपने भक्तों का विघ्न हरने के लिए आए। और भक्तों का विघ्न हरने के लिए कैसे? प्रहलाद महाराज को विघ्न में थे ना, प्रहलाद महाराज, उनको हरने के लिए कौन है उनका विघ्न? नरसिंह भगवान है। और उन्होंने कहा कि जो भी विघ्न हरने वाला जो देवता होगा उसको ट्रेनिंग में दूंगा, आई विल गिव द केटी, नॉलेज ट्रांसफर मैं करने वाला हूं। तो गणेश जी पूरे समय, हर समय अगर जिसकी पूजा करते हैं, जिनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव मुझे आप ज्ञान दीजिए ताकि कैसे आप विघ्न हरना करना चाहिए, तो कहते हैं नरसिंह भगवान वहां ले लो, ये ज्ञान लो मुझसे। तो गणेश जी को किसको प्रारंभिक गुरु मानते हैं? नरसिंह भगवान को अपना गुरु मानते हैं, और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे सबके विघ्नों को हरूं। ये ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं किससे? गणेश जी नरसिंह भगवान से। अब कथा शुरू आगे, फिर से उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं आप क्या होता है। अब पूछ रहे हैं गणेश जी से नारद जी, अच्छा बताओ पूरे सृष्टि के 3 एलिमेंट कौन से हैं? कहते हैं 3 एलिमेंट है, आग और सूर्य और चंद्रमा। कहते अच्छा ठीक है, आग को के पर्यायवाची बताओ। उन्होंने बहुत पर्यायवाची कहते, वैसे तो बहुत पर्यायवाची हैं, लेकिन आग का जो प्रमुख पर्यायवाची, जो सबसे मेन नाम होता है, उसको कहते हैं कृषाणु। कहते हैं अच्छा कृषाणु, ओके ठीक है। सूरज के पर्यायवाची बताओ, जो दूसरा तुमने बोला, क्या वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन सबसे प्रमुख है भानु। क्या अच्छा। और कहते हैं अच्छा चंद्रमा के बताओ, क्या वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन सबसे बढ़िया है हिमकर। कहे तो नारद जी कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, वैष्णव बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है। और भगवान नारद जी उनसे प्रसन्न हुए, कहते चलो आप बताओ। कृषाणु तो तुमने बोला आग को, तो कृषाणु अगर आग है तो कृषाणु की जगह मैं बोलूं किशनु। किशनु क्या है? कहते किशनु कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना हुआ है। कि अच्छा किशनु अगर कोई शब्द नहीं होता है तो ये बताओ कि अगर किशनु कोई शब्द नहीं है तो एक चीज का तुम बताओ, इसका मतलब अगर आर में हटा दूं तो किशनु तो गायब हो गया ना। कहे हाँ, यानी सृष्टि में किशनु अगर, तो किशनु यानी आगे क्यों कोई मां तो नहीं रह जाएगा अगर मैं आर हटा दूं। क्या बिल्कुल सही बात है, अगर रा हटा दूं। कहते हैं जब भानु, भानु में कहते भनु कुछ होता है क्या? भनु कहने भनु तो कोई शब्द नहीं है। जब नारद जी पूछते भनु क्या होता है तो गणेश जी कहते भनु कुछ भी नहीं है। कहते अच्छा तो चलो ये बताओ, अगर मैं आ हटा दूं तो भनु खत्म हो जाएगा। यानी भानु का जो मतलब है वो आ से है ना, भानु। कैसा? क्या चंद्रमा के लिए अगर जैसे हिमकर है, मैं हिकर कर दूं, हिकर। गणेश जी कहते क्यों मजाक कर रहे नारद जी? अरे गुरु जी कुछ नहीं है, हिकर कुछ नहीं होता। क्या अच्छा, यानी अगर चंद्रमा की वैल्यू, मतलब अगर आपने हिमकर बोला है, अगर मां हटा दिया तो खत्म। क्या हाँ, तो कौन कौन से शब्द हटाने से वैल्यू सृष्टि की खत्म हो जाती है? रा, आ और मां। रा आया कृष्णाणु से, भानु से आया आ, और हिमकर से आया मां। तो क्या बन गया? रा आ मां, यानी राम। क्या हो गया? सृष्टि पूरी राम में है। क्या अच्छा, राम में पूरी सृष्टि है। तो क्या हाँ, राम के परिक्रमा लगा लो, हो गया। क्या राम के परिक्रमा? अरे ये कैसे हो सकता है राम की परिक्रमा? वो तो उसके लिए तो बहुत और लंबा जाना पड़ेगा, उनका तो इस ब्रह्मांड के ऊपर जाना, चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा रेस छोटी है, केवल ब्रह्मांड के चक्कर लगाना, फिर मुझे गोलोक के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे राम जाने के लिए। तो कहते हैं चिंता ना करो। भगवान कहते हैं ना, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार पिता नियमिता स्मरण काला। टेंशन मत लो, नाम और
इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, दोनों सिमिलर हैं। तुम राम लिखो, उसके परिक्रमा लगा लो। कहते ठीक है, नाम लिखा और परिक्रमा लगा लिया। नाम लिख करके परिक्रमा लगा लिया और जब आज चल रहे थे तो देखा पीछे से देवता भाग भर के पसीने बहा रहे हैं और आराम से ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं। जब गणेश जी चलते हैं तो बड़े ठुमुक ठुमुक के चलते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने भोले लगते हैं कि वो चलते रहे और अंत में रेस जीत गए और उनको क्या बोला गया? गणेश। तब ये पद दिया गया, हाँ अब गणेश। तो कई लोग पूछते हैं अगर इनके यानी गणेश जी की जो इधर जीत गए, विघ्न विनाशक हो गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा पार्वती और जो है शंकर जी की शादी में भी गणेश जी स्थापित हो, मतलब क्या हुआ? तो चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप कहां पर हैं? आप हैं, मान लीजिए आप एक पति पत्नी है और कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे प्राइम मिनिस्टर का आना जरूरी है। तो पति पत्नी ने क्या किया? एक प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, देखिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, आप कृपया फीता काट दीजिए, बिना आपके आए फीता कटेगा नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, है ना? प्राइम मिनिस्टर तो लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर को मोस्ट वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर, ऐसे मोस्ट वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके लिखा जाता है। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और तो जो है अब क्या हुआ, यही पति पत्नी के बच्चे हुए, वो बच्चा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो बड़े होकर के वो क्या बन गया? प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब प्राइम मिनिस्टर जब बन गया तो भी उसको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा कि हाँ आगे तुम ही काट दो तो तुम ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे ही गणेश जी हमेशा से हैं, वो ऐसा नहीं कि अभी आए हैं, वो हमेशा से हैं। और वो हमेशा होने की वजह से क्या है, वो जब पार्वती और शिव जी की शादी हो रही थी तो उसमें भी उनकी स्थापना हुई थी, स्थापित हुए थे। वो पद हमेशा है। अब उनके बच्चा ही गणेश बन गया तो कोई क्या करे रेस में जीत करके। तो जब भगवान का नाम लिया तो क्या हुआ? सबसे पहले वो रेस जीत गए। तो कोई भी भौतिक रेस जीतना है तो क्या करना पड़ेगा सबको? अगर भौतिक रेस जीतना है तो भगवान का नाम अपने जुबान पे रखना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जुबान पे रखिए, सारे रेस जीत जाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। लेकिन आज गणेश चतुर्थी में अगर गणेश जी एक बहुत परम वैष्णव है, अगर उनको खुश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण को खुश करना पड़ेगा। तो गणेश जी से क्या ये नहीं मांगना, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, घर दिला दो, इन सारे विघ्न दूर कर दो। अरे कौन से विघ्न दूर करना मांगना है? मुझे ये मांगना है कि आध्यात्म जगत में भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से तत्व हैं। अरे माया देवी लगातार डिस्टर्ब कर रही है, मुझे एक काम करिए, मुझे वो शक्ति दीजिए, वो भक्ति दीजिए कि ताकि जो आध्यात्म जगत में आने वाली जितनी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी मुश्किलें हैं, वो क्या है खत्म हो जाए। मैं भगवान का नाम, श्री हरि का नाम बड़े सुकून से ले सकूं। हरे कृष्ण महामंत्र जब करूं तो मुझे पूरा ध्यान बना रहे, मेरे जो मन की चंचलता, जो ये विघ्न है मेरी, ये विघ्न दूर हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये जो विघ्न है ये दूर हो जाए। हे गणेश जी मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति में इस तरह से तल्लीन हो सकूं कि मैं लगातार केवल और केवल गोलोक को सोचूं और इसके अलावा मुझे कुछ और नजर ना आए, केवल भगवान नजर आए, उनकी भक्ति नजर आए, उनकी भक्ति का, उनका नाम लेने से इस शरीर में रोमांच उठे और ऐसा महसूस हो जैसे बस भगवान के नाम के सिवा और कुछ है नहीं, है ना? हमें ऐसा सोचना है। तो क्या है, जगत गोविंद के विरह में क्या लगना है? जगत ये शून्य लगना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? नयन में गलित सुधारया, वदन में गद गद रुद्धया गिरा, बोले कह निचितम बपू कदा, तब नाम गृहिणे भविष्यति। और कैसा लगना चाहिए? एक एक पल युग के समान लगना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति में हमारा देर हो रहा है, युगायतम निमेषेणा, एक पलक झपकने में भी, चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में, ये मांगना है गणेश जी से। हे गणेश जी मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि अगर मुझे भगवान की भक्ति में इतना मन लगे कि अगर मैं आपका नाम, भगवान का नाम लूं ना लूं, ये जगत मुझे शून्य लगने लगे, तब गणेश जी को बड़ा मजा आएगा। हम मांगते क्या है कि जितने मेरी कामनाएं पूरी कर दो, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, है ना? है ना? कई लोग आते हैं कि तुमसे बढ़कर भगवान कौन, हमसे बढ़कर भक्त कौन, है ना? ऐसा भी आपको एक दो गाने मिलेंगे। देवा रे देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन।
और भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। अरे गणेश जी को बहुत तकलीफ होती है, अरे शांत हो जाओ, ऐसे मत गाओ मेरी। अब सोचिए एक स्कूल में प्रिंसिपल खड़े हो और तभी एक टीचर खड़ा है और एक स्टूडेंट आए, अरे टीचर आपसे बढ़कर स्कूल में कोई नहीं है, अरे आपसे महान कोई नहीं है, अरे आप तो बहुत ही उत्तम हैं, आप तो जगत के बिल्कुल इस स्कूल का, आप नहीं हो तो स्कूल बंद हो जाएगा। प्रिंसिपल सोचेगा अरे बस कर, और ये टीचर सोचेगा अरे आज ही निकलवा देंगे क्या नौकरी से। अरे ये बगले प्रिंसिपल खड़े, थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दे यार। तो जो है वो उस समय तो ऐसे गणेश जी को जब बोलते ना देवा रे देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, तो गणेश जी कहते हैं अरे रुक जा यार, ऊपर कृष्णा बैठे, अभी अभी उन्होंने बोला है हम सर्वस्व प्रभु, ऐसा बोलोगे तो मेरा पद छीन के कोई और पद दे देंगे, बस करो मुझे नौकरी से मत निकलवाओ यार, मेरे पास आओ तो भगवान की भक्ति मांगो और कुछ मत मांगो। ये गणेश जी कह रहे हैं। तो जो है अब जब गणेश जी ने रामचंद्र जी के चक्कर लगाए तो उनको क्या क्या प्राप्त हुआ, वो सबसे पहले जीत गए रेस बिना भागे। यानी अगर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है और अगर सफलता प्राप्त करनी है तो केवल और क्या भगवान का नाम लीजिए, सब प्राप्त हो जाने वाला है। दूसरा वो बिल्कुल क्या हो गए, वो जो है ऐसा हो गए कि वो लगातार हमेशा के लिए क्या हो गया, गणेश पद ऐसा बन गया जो हमेशा के लिए विघ्न विनाशक करेंगे, है ना। तो और जो जितने दुश्मन हैं जो सोच रहे थे क्या हुआ जब भाग के देवी देवता जब वहां से आ रहे थे, गणेश सबसे आगे पकड़ो पकड़ो हमको आगे जाना है, वो कोई पकड़ नहीं पाए। यानी जितने भी जलने वाले आप से लोग हैं, आपको पीछे करने वाले लोग हैं, कभी पीछे नहीं कर पाएंगे अगर भगवान का नाम लेते हैं। आज के दिन स्पेशली लीजिए। और क्या है, और जो गणेश जी को क्या क्षमता मिली कि जब उन्होंने भगवान के परिक्रमा की भगवान का नाम लिया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम एक किया, उन्होंने वैदिक शास्त्र लिखे। तो जब हम भगवान का नाम लिखते हैं तो हमसे क्या होता है, शास्त्र हमारा, बड़े बड़े भक्त शास्त्र लिख देते हैं, ये सब उन्होंने किया। तो अब सोचिए एक भगवान के नाम से हमें इतनी चीजें प्राप्त हो रही हैं, है ना। 1,00,000 श्लोक वेद व्यास जी ने महाभारत केवल के लिख डाले, उन्होंने धाड़ 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 कर लिखा और सब समझ करके लिखा। ये है अपने गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान का नाम ले लेकर के उनको पुकारना चाहिए, याद करना चाहिए। अरे एक बार गणेश जी के मंदिर जाके एक बार आप हरे कृष्ण बोल दीजिए। अरे वो गणेश जी द्वारपाल हैं भगवान के, कहते हैं अगर बैठाना है तो उनको द्वारपाल में बैठाओ, भगवान के बगल में बैठाओ। उनको अच्छा नहीं लगता है गणेश जी को, वो द्वार में खड़े होकर उनकी हमेशा सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहते हैं भगवान के। ये सोचिए। तो भगवान सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ देने में सक्षम है, कुछ भी आप हो सकते हैं, उससे बड़ा उनके पास कुछ नहीं है। आप देखिए गणेश जी से हम और क्या सीख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, देखिए पीछे गणेश जी के कान कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं कान, बड़े बड़े कान दिख रहे हैं ना, और मुंह कैसा छुपा हुआ है ना। तो जो है कहते हैं गणेश जी के कान बड़े हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सकें, और मुंह बंद है ताकि चुप रहे। क्या ओमकार प्रभु आप तो तब से लगातार बकर बकर बोल रहे हैं, हमको कह रहे मुंह बंद रखो। तो अगर वैष्णवों को बोलना चाहिए, है ना, लेकिन और पूरा ज्ञान आप समेट करके बोलिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव ऐसा है जो बोलता रहता है, चुप ही नहीं रहता। लेकिन साथ में क्या है, जब वो सुनने की बारी आती है ना तो नहीं बोलता, वो तब सुनता है ध्यान से। आप लोगों में कई लोग प्रीचर्स हैं, मैं जानता हूं, आप लोग भक्ति क्लास चलाते हैं अलग अलग जगह पर, तो लेकिन जब ये कथा सुनते तो आप अपने कान बड़े कर लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं ना। ऐसे ही जो गणेश जी क्या है, वो कहते हैं हाँ जब बोलने की बारी आती, लिखने की बारी आती तो 1,00,000 श्लोक ऐसे लिख देता हूं, लेकिन जब सुनने की बारी आती मैं बड़े बड़े कान करके सुनता हूं। तो जब भगवान के बारे में जो है चर्चा हो तो अपने कान बड़े कर लेने चाहिए। और क्या सुनना चाहिए, और केवल भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तो जो है भगवान, आज भी क्या महीना चल रहा है, भाद्रपद मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष का चतुर्थी में गणेश जी प्रकट हुए थे, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है ये सब जितना हम लोग आज के दिन के जितना पूजा करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, भगवान का जितना नाम लेंगे, ये जो है सब में क्या करेंगे, भगवान गणेश जी हमसे खुश होंगे।
आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाइयां। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन में आप सब लोग जो है कथा सुने हैं, और आज के दिन गणेश जी ज्ञान के भंडार हैं, नृत्य के, उनसे नाच वाले जितना बढ़िया नाचते हैं, उनसे गाना गा वाले इतना बढ़िया गाते हैं। अरे गंधर्व फेल है, किन्नर फेल है, यक्ष फेल है, संगीत में सब फेल है उनके आगे, वो सबसे परम उत्तम है। इसलिए अब आपको क्या कर्तव्य है कि आज के दिन अपने सारी कलाओं का उपयोग गणेश जी किसमें करते हैं? भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, है ना। तो जो है कहते हैं प्रभु जी बोल, चेतना पर बोले शाम को समांकता मानी कथा करते हैं प्रभु जी। अच्छा, तो अब ये प्रभु जब आप कोई कथा करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है शाम को ऐसे करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया शब्द क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो है भगवान के लिए बस यही सोचिए, क्या कहते हैं कि केवल अपने सारे संगीत, सारे विद्या, गले का इस्तेमाल केवल क्या करना है? जप हरे कृष्णा, भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ प्रश्न है तो डाल दीजिएगा, बहुत समय ले लिया मैंने आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा विराम लेते हैं, मिलेंगे सोमवार को भागवतम कथा में और संडे को 9 से 10 भागवत गीता कथा में सुबह। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया करके आप लोग इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको ये ज्ञान प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा, हरि बोल।